Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, सर्व माता जी को इसका प्रभु कीर्तन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन प्रातःकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। हम लोग आज देखने वाले हैं दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 35। तो शुरू करने के पहले हम लोग गुरुजनों का, आचार्यों का आश्रय लेकर आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो मेरा आवाज क्लियर है? यस प्रभु। यस प्रभु। जी प्रभु, थैंक Yes, यू। प्रभु। तो हम लोग पढ़ते हैं श्लोक का, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। टू 10:35। अमोनि भगवद रूपे मया तेहि अणुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। अमोनि भगवद रूपे मया तेहि अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः। इसका हम लोग ट्रांसलेशन और पॉपट देखते हैं। neither of the above forms of the Lord, just described unto you from the material angle of vision, is accepted by the pure devotees of the Lord who know him well. और तात्पर्य देख लेते हैं, क्विकली कुछ लाइन पढ़ के हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। The impersonalists think of absolute personality of Godhead in two different ways, as above mentioned. On the other hand, they worship the Lord in his Vishwarupa, or all-pervading universal form, and on the other, they think of the Lord's unmanifested, indescribable subtle form. The theories of pantheism and monism are respectively applicable to these two conceptions of the Supreme as gross and subtle, but both of them are rejected by the learned pure devotees of the Lord because they are aware of the factual position. Hare Krishna. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। नाना शास्त्र विचारणे कनिपनिषद धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तामिकं वंदे रूप सनातन श्री जीव गोपाल। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च
वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेदो वेदांत मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 35। तो आज का जो श्लोक है बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पे अब आगे क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, क्या कह रहे हैं? अभी तक जो मैंने तुम्हें जो भगवान के रूप के बारे में बताया है, इसको एक मटेरियल भौतिक विजन से बताया गया है, और इसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, जो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तब यहाँ पे अब हमको ये समझना है कि यहाँ पे एक चीज, मतलब 2-3 पॉइंट है इसमें, और कुछ इसमें बहुत अच्छे, इस श्लोक में बहुत अच्छे वर्ड्स भी हैं जिस पे हम लोग आज फोकस करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अभी जो पहले बताए गए रूप हैं वो भौतिक एंगल से बताए गए थे, भौतिक दृष्टि से बताए गए थे, और उसको शुद्ध भक्त एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब वो रूप कौन से हैं? कैन समबडी टेल मी? किस रूप को जो है वो बता रहे हैं कि ये भौतिक दृष्टि से है? ये विराट रूप। विराट रूप, वेरी गुड। तो अभी तक जो चर्चा हो रहा था भगवान के विराट रूप का चर्चा हो रहा था यहाँ पे, करेक्ट? तो विराट रूप का चर्चा में उन्होंने सब बताया कैसे। अब ये भौतिक क्यों है वो भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें तो 33वें श्लोक में 15वें श्लोक में यहाँ पे क्लियरली कहते हैं कि ये जो है ये विश्व रूप या विराट रूप का चर्चा हो रहा है, और यहाँ पे इसको सुखदेव गोस्वामी जी इसको भौतिक विजन से, भौतिक दृष्टि से क्यों बता रहे हैं। उसके अंदर जैसे हम लोग जानते हैं भगवान जो है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो भगवान का जो रूप कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन अभी जो हमने रूप देखा यहाँ पे उनके हाथ है, उनकी जनेंद्रिया है, उनकी मलेंद्रिया है, उनकी हड्डी है, उनके रक्त है, मांस है, मज्जा है। तो इन दैट सेंस अगर कोई भक्त ये सोचे अरे इनकी भी जनेंद्रिया, मेरी भी जनेंद्रिया, मेरी भी मलेंद्रिया है, जैसे मैं मल त्यागता हूँ वैसे वो भी मल त्यागते होंगे, तो ये एक भौतिक कंसेप्ट जो है वहां पे आ सकता है किसी का। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो है ये एक जो है मतलब भगवान भी जो है मेरी तरह ही मटेरियल है। वो भले ही वो जो रूप है भगवान का वो भौतिक है, और प्रभुपाद जी हम लोग देखेंगे इसमें आगे कहते हैं कि भगवान के ये जो भौतिक रूप है ये ऊपर वहां पे वैकुंठ में नहीं आता, तो वैकुंठ में हमको बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। तो ये जो रूप है ये सिर्फ यहाँ पे इस भौतिक सृष्टि के लिए होता है, जहाँ पे ये आते हैं अपना रूप दिखाते हैं। अब ये रूप दिखाने का कारण क्या है? व्हाई इज शोइंग दैट रूप? इसका कारण ये है क्योंकि सभी जो है वो उच्च कोटि के भक्त नहीं है, सभी जो है भगवान के एकदम शुद्ध भक्त नहीं। तो कुछ लोग जो है ये ऐसा विश्व रूप देख के बाप रे बाप ये क्या रूप है, इनके इतने दांत है। जैसे जब प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी कहते हैं अर्जुन ने भी इस रूप को देखा था, और जब अर्जुन ने इस रूप को देखा तो वो एकदम चौंक गया, वो अरे ये क्या रूप है? ये पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य सारे जो है सब भगवान उनको चबा रहे हैं। तो ही वाज मतलब अभी तक जो भगवान कृष्ण से जो उनका मतलब जो रूप देख के जो प्रेम हो रहा था ये देख के एकदम डर गया, अरे बाप रे ये क्या। और फाइनली बोलता है अरे बाबा बंद करो ये रूप, मुझे बस हो गया, आप अपने वही उसी श्याम सुंदर रूप में आ जाओ। तो ये ऐसे जो कम बुद्धि वाले हैं उनके लिए ये रूप दिखाया जाता है, जिसको
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो एक वर्ड है विपश्चिता। तो विपश्चिता मतलब हम लोग ने देखा है, ये शब्द हम लोग को भगवत गीता में भी आता है, अविपश्चिता। तो विपश्चित यानी जो है बुद्धिमान लोग। तो बुद्धिमान लोग इस रूप को ग्रहण नहीं करते, यानी ये जो रूप है ये अविपश्चित है, जो है जो कम बुद्धि वाले हैं वो उनको एक्सेप्ट करते हैं ऐसे रूप। तो उनके लिए ये दिखाते हैं भगवान ये रूप। क्योंकि अगर भगवान आएंगे श्याम सुंदर रूप में आएंगे, अपना लीला करेंगे, चले जाएंगे, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो वैसे भी उनको भगवान मानते हैं। लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि अरे ये गोपियों के साथ क्यों रासलीला करता है, देयर आर सच मटेरियल फुलिश क्वेश्चंस। तो इनके लिए ये ऐसा रूप होता है ताकि ये भी जो है भगवान की तरफ आकर्षित हो। तो एक ये था। अब यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अनुवर्णित उभे, यानी ये जो दो उभे, यानी जब प्रभुपाद ट्रांसलेशन में इसको कहते हैं बोथ। तो दो रूप जो थे यहाँ पे पहले इसका वर्णन अनुवर्णित, मैंने तुम्हें अनुवर्णन किया है इसका। तो एक तो विश्व रूप जो है उसके बारे में है, और इसके पहले कहीं पे हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी जब हम लोग देखेंगे आगे तात्पर्य में, एक मिनट, इसमें तात्पर्य में कहते हैं कि जब प्रभुपाद तात्पर्य शुरू करते हैं, तात्पर्य में ही लिखते हैं The impersonalists think the absolute personative Godhead in two different ways. तो एक तो विश्व रूप है, और दूसरा जो है जो निराकार, यानी जिसको कोई रूप नहीं है। तो ये दो प्रकार के रूप का जो वर्णन हुआ है उसको शुद्ध भक्त नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो भगवान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उनको, इसके लिए वो ये जो दो रूप है उसको स्वीकार नहीं करते। मतलब उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो। मतलब ऐसा नहीं कि वो उस रूप को मतलब नकारते हैं या अस्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है। वो उनको मतलब उनके लिए नगण्य। जैसे एक एग्जांपल मेरे ध्यान में आ कि कैसे, मतलब जस्ट वांट टू शो कि कैसे ये अनइम्पोर्टेंट है। जैसे एक बार, मतलब बहुत साल पहले की बात है, मैं जब दामोदर देश में था तो हम लोगों ने ये नरसिम्हा लीला किया था। तो उसमें मैंने नरसिंह देव का रूप लिया था। तो किसी को पता नहीं था नरसिंह कौन है, लेकिन घर में मैं प्रैक्टिस करते रहता था। तो गोविंद जब छोटा सा था, आई थिंक 1.5 साल का 2 साल का होगा, हमेशा देखते रहता था वो। तो सारे सिंधी हॉल में किसी को पता नहीं था कौन नरसिंह देव बना। लेकिन जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो आई रियली गेट एकदम, मतलब ऐसा एकदम, और इतना मतलब भयानक ऐसा था। सामने जितने बच्चे बैठे थे वो इतना डर गए और मतलब इवन एंट्री करने के पहले वहां पे प्राणेश्वरी माता जी थी, आपको पता, बहुत से लोगों को पता होगा, जो नित्यानंद प्रभु जी की वाइफ है। तो उसका ध्यान नहीं था उसका, और जैसी वो आई सामने करके ऐसा किया, वो इतना डर गई, बाप रे बाप, मतलब वो रोने लग गई। अब मुझे बाद में गिल्ट फील होने लगा, ये मैंने क्या किया, मैं तो मजाक कर रहा था। बट वो इतना डर गई कि मतलब उसका रोना रुक ही नहीं रहा था, वो रोते जा रही है, मतलब शी वाज सो मच फ्राइटेंड। और मैं जब सामने आया स्टेज पे तो एवरीबॉडी वाज सो मच फ्राइटेंड, बोला ये कौन है, नरसिंह देव कौन है करके। सभी लोग डरे हुए थे बच्चे, लेकिन गोविंद जो था वो देख के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसको पता है। तो द पॉइंट आई वांट टू ड्राइव इज कि जब इसको पता था कि ये इसका असली रूप नहीं है, असली रूप तो मैं घर में देखा इसका, ये मेरे को पता है, ये ऐसे मतलब जो है कोई ड्रामा चल रहा। तो वैसे ही भगवान के जो भक्त है वो भी जब ऐसे रूपों को देखते हैं, विश्व रूप को देखते हैं, या जो बड़ा मतलब ऐसा जो भी मतलब है, मतलब निराकार रूप है, तो वो भगवान उसको, जो भगवान के भक्त इतने सीरियसली लेते ही नहीं है उसको, बोलते रहे ठीक है, ये नहीं असली रूप, ये नहीं असली रूप, वो जो हम लोग देखते हैं वो श्याम सुंदर। और इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी भगवत गीता से 11वें अध्याय का श्लोक कोट करते हैं, और जिसमें वो कहते हैं कि अर्जुन ने जब देखा, 45वां श्लोक जो है, अदृष्ट पूर्वम हृष्टो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम
मनो में तद एव मे दृश्य देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो क्या कहते हैं, ये मतलब ट्रांसलेशन देखते हैं उसका, तो यहाँ पे आफ्टर सीइंग द यूनिवर्सल फॉर्म विच आई हैड नेवर सीन बिफोर, अर्जुन ये कहता है कि ये आपका रूप देख के जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है, आई एम ग्लैडन, मैं खुश हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम माई माइंड इज डिस्टर्ब विथ फियर, मैं बहुत डर गया हूँ। जस्ट इमेजिन, मतलब ये जब मैंने पढ़ा कि अर्जुन डर गया, तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड, क्योंकि इफ यू सी अर्जुन का जो कैरेक्टर है, किस किस से उसने युद्ध नहीं किया है, उसने भगवान शिव जी से युद्ध किया है, इंद्र ऊपर जाके देवताओं से युद्ध किया है, नॉट ओनली दैट, चलो देवता तो चलो अच्छे होते हैं, बट राक्षसों से जो निवात कवच थे, ऐसे राक्षसों से युद्ध किया है, एंड दे वर सो हॉरिबल, मतलब इतने भयानक राक्षस थे कि वो लोग कच्चा चबा जाते थे। एंड अर्जुन मतलब ही इज फियरसम, मतलब एकदम एकदम मतलब बिल्कुल भय रहित है, वो जाके धनाधन मारा। एंड इज नॉट फियर ऑफ राक्षस, इज नॉट फियर ऑफ शिव जी, इज नॉट फियर ऑफ एनी देवतास। वो व्यक्ति इतना, मतलब ही इज ए क्षत्रिय, तो कितना उसका जो है क्षत्रिय बल है, तो ऐसा क्षत्रिय, मतलब इवन मेंटली एंड फिजिकली ही इज सो पावरफुल। लेकिन वो भी जब उसने वो विश्वरूप देखा, तो वो बोलता है कि आई एम इन फियर, मुझे डर लग रहा है। और तो जस्ट इमेजिन कि मतलब जो अर्जुन जैसे इतने शक्तिशाली, इतने जो है क्षत्रिय को भी अगर डरा सकता है, तो हाउ फियरफुल दैट फॉर्म वुड बी। तो ये कहते हैं, और फिर इसके लिए वो कहते हैं, देयरफॉर प्लीज bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of Lords, O abode of universe। तो आप मुझे फिर ये सब बंद कीजिए, आप मुझे फिर से अपना वही रूप दिखाइए मुझे। तो ही इज ऑल्सो सेइंग, मतलब जो है, मतलब प्रभुपाद जी इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को इन सब चीजों से इतना कुछ चाहिए नहीं, बोलते नहीं, आपका जो श्याम सुंदर रूप है वही मुझे पसंद है। और ये हम लोग जब रासलीला हो रही थी, गोपियों के बीच में से भगवान गायब हो गए थे, तो सारी गोपियां जो सारी गोपियां ढूंढ रही थी सॉरी। तो कुछ गोपियां जब ढूंढने आई, तो भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में ऐसे खड़े हो गए। तो जब पूछा कहाँ पे हैं, तो भगवान ने दिया, इधर है, इधर है, इधर है, तो सारे। लेकिन जब राधा रानी आई जब सामने, तो ऑटोमेटिकली उनके जो दो हाथ थे वो चले गए अंदर, और वो अपने मुरली वाले रूप में आ गए। तो भगवान चाहे भी तो अपने शुद्ध भक्तों से वो जो है अपना रूप छुपा नहीं सकते वो। और भगवान हमेशा जो, मतलब भगवान के भक्त हैं, वो हमेशा चाहते हैं मैं उनका ये जो असली रूप है, उनका जो ये मधुर रूप है, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं कि अनडाउटेडली द लॉर्ड हैज द सुप्रीम पोटेंसी टू एग्जिबिट हिमसेल्फ इन मल्टीफेरियस फॉर्म्स। भगवान जो है वो किसी भी रूप में दिखा सकते, नरसिंह रूप में, वामन रूप में, और जो भी मतलब मत्स्य रूप है, मतलब तो हर किसी भी रूप में। वामन रूप भी अगर देखें तो कितना विशाल रूप था वो, मतलब एक पांव उठाते ही सीधा वो पूरा यूनिवर्स को पार कर गया अपना। एक जो पूरा ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड के भाव उनका जो अंगूठा निकल गया उनका, और उसके वजह से जो छेद हुआ है, वो आज तक वहां से जो है वो गंगा वहां से आ रही है। तो दैट इज दैट फॉर्म। तो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं और अपना रूप दिखा सकते हैं, बट द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर इंटरेस्टेड इन हिज फॉर्म एज eternally exhibited in the abode of the Lord। तो जो भगवान का जो नित्य रूप है उनके धाम में, गोलोक धाम में, वही रूप देखने के इच्छुक होते हैं उनके। और दिस अबोर्ड इज नोन एज त्रिपाद विभूति। तो हमने देखा त्रिपाद विभूति, हमने देखा था पहले, कुछ टाइम पहले हमने कवर किया था। जो त्रिपाद विभूति है वो इस भौतिक सृष्टि का 3 गुना जो है, ये एक पाद विभूति है और वो त्रिपाद विभूति। तो वहां पे जो उनका रूप है, जो नित्य रूप है, उसको देखने के इच्छुक रहते हैं। अब प्रभुपाद जी कहते हैं द लॉर्ड इन द त्रिपाद विभूति बोर्ड exhibit himself in his 2 forms, either with the 400 form or with 200। तो वहां पे वो सिर्फ 2 ही रूप होते हैं उनका, जो त्रिपाद विभूति में वैकुंठ में जाए या गोलोक में, तो 2 ही रूप है। एक तो चतुर्भुज रूप है उनका, नारायण का रूप है, या तो कृष्ण का रूप है। तो ये 2 ही रूप है उनके।
तो भगवान के भक्त है वो इन्हीं रूप में, अगर वो वैकुंठ भाव में है तो फिर वो चतुर्भुज रूप में देखना चाहेगा। लेकिन वो अगर एकदम क्या बोलते हैं जो माधुर्य रस में है या वात्सल्य रस में, तो फिर वो उनको श्याम सुंदर रूप में देखना पसंद करें, प्रोनेट फॉर्म में। वो कहते हैं, फिर आगे कहते हैं द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड वर्शिप हिम इन हिज वैकुंठ फॉर्म एज नारायण और कृष्णा। ओके, वो है फिर यूजुअली द फीचर्स शोन इन मटेरियल वर्ल्ड हैव नो एग्जिस्टेंस इन वैकुंठ प्लैनेट्स। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये जो ये यूजुअली द फीचर्स शोन इन द मटेरियल, तो भौतिक जो जगत में जो ये फीचर्स दिखाते हैं, ये वास्तव में उस वैकुंठ रूप में वैकुंठ लोक में नहीं होते। एंड thus they are not accepted by the pure devotees। इसके लिए भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो उन रूपों को वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं अस्वीकार करते, लेकिन उनके लिए एकदम नगण्य है उनके लिए। हमको बस भगवान कृष्ण श्याम सुंदर रूप है, मुरली वाला रूप है, मुरलीधर गिरिधर ऐसे रूप पसंद है उनको, तो वो उन्हीं को मानते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं what the pure devotees worship from the very beginning are the eternal forms of the Lord existing in the Vaikuntha। तो जो पहले से जो वैकुंठ में उनके जो रूप है उसी की वो आराधना करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मायावादी जो है वो विश्व रूप देख लेता है, उससे आकर्षित हो जाता है, उसकी पूजा करना शुरू कर देता है और फिर जैसे उसकी मुक्ति हो जाता है वो छोड़ देता है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये तात्पर्य मायावादियों का ऐसा है ये उनका। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी दो लोगों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, एक मायावादियों का और दूसरा जो सर्वेश्वरवादी पैंथीइज्म। तो एक तो हम लोग को पता है कि हम लोग जो निराकारवादी है उनको हम लोग नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते, मतलब हम ये नहीं कि उनका भी जो अपना धारणा है वो अपनी जगह पे ठीक है, बट हम लोग उसके बियॉन्ड है। और दूसरे हैं सर्वेश्वरवादी यानी पैंथीइस्ट। तो पैंथीइस्ट देख रहा था, पैंथीइस्ट का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, उनका ये मानना है। उनका ये स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी है, उसमें वो लोग मेंशन करते हैं ये कि मतलब सब कुछ भगवान है और सभी में भगवान है। उनका ये सोच, कोई मतलब कहीं पे जा रहा है तो अरे ये भी व्यक्ति भगवान है, एक पेड़ दिख गया तो ये भी भगवान है, टेबल दिख गया तो वो भी भगवान है, एक बिल्डिंग दिख गया तो ये भी भगवान। अब इसमें और जो भगवान के भक्त में फर्क क्या है, भगवान का जो भक्त है वो भी सभी चीजों में भगवान को देखता है, लेकिन उनको लगता है ये बिल्डिंग ही भगवान है और वो इसकी आराधना शुरू कर देते हैं। लेकिन भगवान का भक्त, जैसे हमने प्रहलाद महाराज का देखे एग्जाम्पल, प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया तुम्हारे भगवान का है, बोले मेरे भगवान तो सब जगह है, इस कॉलम में है, बोला है। और जैसे ही उसने तलवार से मारा जोर से हिरण्यकशिपु ने, तो तुरंत भगवान प्रकट हो गया। तो इट इज ट्रू, लेकिन उसी को सब कुछ समझ लेना, उसी को भगवान समझ लेना और उसी की आराधना करना, दैट इज नॉट करेक्ट। तो ये प्रभुपाद जी कह मोनोइज्म और पैंथीइज्म जो है इन दोनों की चर्चा करते हैं, और दोनों जो है दे आर नॉट टॉप मोस्ट, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। और बोथ ऑफ देम आर रिजेक्टेड बाय द लर्नेड प्योर डिवोटीज। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इन दोनों जो फिलोसफीज हैं इन दोनों को वो रिजेक्ट करते हैं, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं द नॉन डिवोटी इम्पर्सनलिस्ट इमेजिन द मटेरियल फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो है वो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो इमेजिन करते हैं कुछ ऐसा मटेरियल फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, एंड अल्टीमेटली दे मर्ज इनटू द इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति। और फिर वो एक, जैसे हमको पता है, जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी कहते हैं, लेक्चर्स में कहते हैं कि जो निराकारवादी है वो 5 देवताओं की पूजा करते हैं और उनके द्वारा उनको लगता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो फाइनली वो जो है ब्रह्म ज्योति में जो है वो लीन होने की कोशिश करता है, जहाँ पे whereas the pure devotees of the Lord are worshippers of the Lord both in the beginning and also in the perfect stage of salvation। तो वो ऐसा नहीं है मुक्ति होने के बाद वो अपना पूजा छोड़ देता है। निराकारवादी का ये है, वो एकदम भगवान में लीन हो गया तो बस अपना काम हो गया, हम भी भगवान हो गए, अब खत्म सब, अब कुछ नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है। We know it is temporary a position in which
वो उस ज्योति में कुछ टाइम के लिए रहता है और वो कुछ न करने के कारण फिर से वो उसका पतन हो जाता है, फिर से नीचे आता है। लेकिन भक्त का ऐसा नहीं, उसका भक्ति चाहे वो शुरुआत में हो, मध्य में हो या अंत में हो, उसका मुक्ति होने के बाद में भी उसका वही है कि मुझे भगवान की सेवा करनी। सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो सेवा उसका हम कभी भी रुकता नहीं है उसका। तो ही इज ऑलवेज वर्शिपिंग द लॉर्ड। और फिर प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा लाइन कहते हैं कि द वर्शिप ऑफ द प्योर डिवोटीज नेवर स्टॉप। क्योंकि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका भक्ति कभी नहीं रुकता। Whereas the worship of the impersonal stops after his attainment of salvation। तो जब वो एक बार मुक्ति पा लेता है तो फिर वो अपना भक्ति सब छोड़ देता है उसका, क्योंकि उसको लगता है अब मैं ही भगवान हो गया हूँ। और therefore the pure devotees of the Lord described has विपश्चित। और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको विपश्चित कहा गया है। विपश्चित यानी वो आर लर्नेड, बहुत ही इंटेलिजेंट है। और ये हम लोग भगवत गीता में भी एक दो जगह पर आता है ये वर्ड अविपश्चिता, जो कम बुद्धि वाले हैं वो क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज के श्लोक में हमको सीखने के लिए क्या, एक कि अभी तक जो वर्णित किया गया है दो रूप, जो निराकार और विश्व रूप, ये कम बुद्धि वालों के लिए है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो इसके परे है और वो हमेशा जो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसमें विश्वास करते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं की आराधना करते हैं। तो ये जो है हम लोग को इसमें से लेसन लेना चाहिए। और भगवान के शुद्ध भक्त होने के लिए हम लोग को हमेशा श्याम सुंदर रूप जो है उनका, उसके मन में हमेशा छवि बसा के रखनी चाहिए है और हमेशा उनका ध्यान करते रहना चाहिए। और ऐसा करेंगे तभी हम लोग कंटिन्यूस स्मरण कर पाएंगे भगवान का। वो रूप अगर हम अपने हृदय में नहीं उतारते हैं तो भगवान का स्मरण नहीं कर पाएंगे। हम लोग दिन भर फिर भौतिक कर्मों में ही लगे रहेंगे, ये करना है, ये करना है, ये जाना है, ये पकाना है, ये जाना, ऑफिस में इससे बात करना है। सो वी हैव टू ट्राई, जो भी एक अपने इष्ट देवता है उनका छवि हमेशा अपने मन में जो है उसको बनाए रखे। और जब भी उसको मतलब समय तो नहीं मिलता लेकिन टाइम निकाल के उसका स्मरण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए। और ये स्मरण जब बढ़ता जाएगा तो फिर हम लोग भक्ति में भी अग्रसर होंगे। तो मैं इसी मैसेज के साथ यहाँ पे रुकता हूँ। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ एडिशनल कमेंट्स है, कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो यू कैन शेयर। हरे कृष्णा। किसी का हाथ ऊपर है लेकिन नाम नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। ओ उद्धव कृष्ण प्रभु, हरे कृष्णा। मैंने पढ़ा प्रभु। दंडवत प्रभु। प्रभु काफी दिनों के बाद में समय मिला और अभी भी दूसरी सेवा भी चालू है, साथ में आपका लेक्चर सुन रहा हूँ। बहुत सुंदर क्लास था, वेरी नाइसली एक्सप्लेन और बहुत सरल तरीके से आपने सब बताया। जैसे गोविंद चरण की बात बताई थी, वो नरसिम्हा वाली, कि उसको तो पता था कि ये मेरे डैडी हैं, बाकी सबको तो जो है पता नहीं था, इसके लिए बच्चे डर गए थे। तो इससे एक जो है ना, एक जब आप ये बता रहे थे तो उससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया जो हम सब ने अपनी लाइफ में, जो भी स्कूल में गए हैं उन्होंने वो इंसिडेंट देखा होगा कि जब भी स्कूल के अंदर जो ड्राइंग टीचर आता है वो आके बोर्ड के ऊपर हाथी बनाता है और बोलता है ये हाथी है, तो हम वो जो परसेप्शन है अपने दिमाग में ले लेते हैं कि हाथी ऐसे होता है। मगर जब हम रियल हाथी देखते हैं तो देखते हैं अरे हाथी तो वाकई इतना बड़ा है। और बट जब भी हमारी बुद्धि छोटी होती है तो हमको वो हाथी बताते हैं कि जो ऐसे हाथी का शेप ऐसे होता है। तो ठीक उसी तरह जो है, मतलब भगवान जब आते हैं तो भगवान अपने जो रूप के अंदर आते हैं, तो अगर वो रियल में जो है वहां पर वैकुंठ में और गोलोक के अंदर वो आएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी नहीं है। और छोटी बुद्धि होने के कारण वो आते हैं तो अलग अलग, जैसे वामन अवतार, मत्स्य, कुर्म, ये सब अवतार लेके आते हैं। और उसके बाद में वो जब भी
जैसे जैसे हमारी बुद्धि विकसित होती है तब हमको पता चलता है कि ये रियल भगवान, मतलब रियल भगवान वो है जो वैकुंठ में होते हैं। ये तो उनका जो एक तरह से रूप आया था कोई सी लीला कर के कारण, तो ये उस समय पे स्मरण हुआ तो मैंने बोला आपके साथ में शेयर करूं। बहुत ही सुंदर क्लास था, वेरी नाइस क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस पॉइंट। वही है कि जैसे बच्चे होते हैं तो उनको धीरे धीरे समझाना पड़ता है, वैसे भक्ति में भी जो है तो व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसको फिर कुछ ऐसा कुछ छोटा छोटा चीज दिखा के फिर उसको आगे फिर भगवान से उसको कनेक्ट करते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान। दैट टाइम थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा भी यही प्रश्न था, जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि जो आपने एग्जाम्पल शेयर किया कि कैसे गोविंद चरण हमेशा दिखता था कि ये मेरे पापा ही हैं, और इसीलिए उसको डर नहीं लगा कि उनको पता ही था कि जो अभी नरसिंहदेव बने हैं वो घर पे मेरे पापा ही हैं। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न भी यही था, जब हम ये आपने जैसे बताया कि जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तब वो डर गया, लेकिन वो तो भगवान का भक्त था और भगवान का मित्र भी था, तो मतलब फिर अर्जुन कैसे डर गया अगर गोविंद चरण नहीं डरा तो? हरे कृष्णा, नाइसली कनेक्टेड। अब यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जब भगवान ने वो जब रूप दिखाया, इट वॉज रियली फेरोशियस, इतना भयानक था एकदम कि अर्जुन जैसा इतना पराक्रमी जो राक्षसों से लड़ता था, मतलब कोई भी आ जाए उसको कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वो भी जब भगवान का जब रूप देखा, विश्व रूप इतना बड़ा विशाल, और वो उसके मुंह में सारे जो लोग जा रहे हैं भगवान के उस विश्व रूप के मुंह में जा रहे हैं, भगवान चबा रहे हैं उनको। जस्ट इमेजिन, मतलब कोई सब्जी भी चबाता है तो कोई देखता है तो कुछ अजीब लगता है, लेकिन सोचो मनुष्य को चबा रहा है, उसका सर चबा रहा है, उसका हाथ चबा रहा है, उसका पाँव चबा रहा है। तो जैसे अभी तुम हो, जैसे तुम गायत्री के सामने बैठी हो, गायत्री जो है अभी ऐसा कुछ चबाना शुरू कर, व्हाट यू विल डू? यू वो गायत्री बस कर। सो दैट वाज हिज रिएक्शन। उसको पता है ये श्याम सुंदर ये, बट भगवान का जो इम्प्रेशन है इट इज सो रियल, इतना ट्रू है कि अर्जुन भी डर जाता है। तो जैसे मेरा तो मटेरियल था, तो इट्स अ मटेरियल एग्जांपल, सो इसके लिए वो इतना डरा नहीं। और भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं कि दे आर नॉट अफ्रेड, लेकिन वो बोलते हैं बस करो, अब ये बंद करो और तुम मुझे अपने असली रूप में दिखा दो। ऐसा डर के मतलब वो भाग नहीं गया वहां से, वो मतलब ही वाज फ्राइटेंड कि ये मुझे ये नहीं देखना रूप, आप जो अपना जो असली रूप है उससे में फिर से आ जाओ। तो दैट इज आई लाइक मोर, मुझे उससे प्रेम है, बस वो जो असली रूप है वो सही है, आप उसमें वापस आ जाओ। सो दैट इज द कनेक्शन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। जैसे आपने समझ, तो ये जो भक्त होते हैं भगवान के, क्योंकि वो भगवान को हमेशा प्रेम में चक्षु से देखते हैं, तो उनको ये विशाल रूप, विराट रूप इतना समझ में नहीं आता, इसीलिए वे चाहते हैं कि श्याम सुंदर में ही देखें, है ना प्रभु जी? या करेक्ट जी। और जैसे हम वही गोपियों वाला भी एग्जांपल देखते हैं, गोपियां भी जो है उनको चतुर्भुज रूप और कुछ नहीं, बस तुम श्याम सुंदर रूप में रहो बस। और भगवान के जो उच्च कोटि के भक्त है वो हमेशा उसी रूप में देखना चाहते हैं, दे आर ऑलवेज वांटिंग टू सी लॉर्ड इन दैट। आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, और इसके लिए हम लोग भी जब मंदिर जाते हैं कितना अच्छा लगता है, हम लोग राधा माधव को देखते हैं, हम लोग या राधा गिरधारी को देखते हैं, गोपीनाथ को देखते हैं, राधा रास बिहारी जी को देखते हैं, सो मच, मतलब कितना एक आनंद लगता है हमें भगवान का वो रूप देख। इट इज सो, वो रूप ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली हम उससे आकर्षित होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस, सनातन निताय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास आपका। एक्चुअली क्लास जैसे अभी उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने बताया ना, मतलब काफी
ऐसे एकदम सिंपल मेथड से बताते हो तो समझने में बहुत आसानी रहती है। और आपने वो जो एग्जांपल दिया वो इतना मस्त था गोविंद चरण प्रभु जी का। प्रभु जी एक्चुअली एक दो बात ऐड करना था। आपने जब ये बताया था कि निर्विशेषवादी और फिर आपने वो और कौन सा सर्वेश्वरवादी ऐसा जो, तो उसमें जस्ट एक मोनोइज्म एंड पैंथेइज्म। क्या प्रभु जी क्या? मोनोइज्म एंड पैंथेइज्म यानी सर्वेश्वरवादी और निराकारवादी। ओके अभी जस्ट एक इंसिडेंस हो गए थे प्रभु जी कल की, तो मैं जस्ट एक बताना चाह रहा था कि वहां पे एक बंदे से बात कर रहा था व्यक्ति से, तो वो एक चीज को उसने बताया मतलब वही निराकार, तो मैंने उसको बोला नहीं गलत है करके। फिर उसने और एक कोई चीज बताया तो मैंने बोला ये भी गलत है आप। तो मेरे को बोलते यार आप तो बहुत रिजिड हो, हर चीज में गलत गलत बोलते जा रहे हो और एक ही चीज पे अटके हो रहते हो। मैंने बोला आप अगर 4+4 करोगे तो 8 ही आएगा ना। आप 7 बोलोगे 9 बोलोगे और मैंने बोलूंगा नहीं 8, तो आप मुझे रिजिड बोलोगे क्या? 4+4 8 ही आने वाला है, 7 या 9 नहीं आ सकते। तो वैसे ही है, मैंने बोला ये, और मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ 4+4 8, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूफ बता रहा है कि 4+4 8 कैसे होता है। ये ऐसे ही भगवान जो साकार रूप में है और गोलोक वृंदावन में वास करते हैं गोपियों के साथ, वहां पे वो लीला करते हैं, ये जो ये है वो मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये अपना शास्त्र बता रहा है और ये प्रूफ है। तो आपको उस एंगल से ही जाना पड़ेगा, अपनी मर्जी से हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। तो फिर वो उसने मान लिया, लेकिन कहने का मतलब है कि इस टाइप का सिचुएशंस हम लोग को मिलते रहते और फिर हम लोग को मतलब हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टफ होने वाला है। आगे जितना और आगे चलते जाएंगे चीजें और टफ होती जाएगी, लोग उतना ही दूर होते जाएंगे। क्योंकि कल हम लोग ने इल्यूजरी एनर्जी की जो बात हम लोग ने पढ़ी थी भागवतम में, जो चौथी एनर्जी हम लोग देख रहे हैं, मतलब भगवान की असंख्य एनर्जी है, लेकिन वो चौथी एनर्जी हम लोग जो देख रहे हैं विच इज वेरी वेरी डेंजरस, कि अगर हम लोग प्रॉपर गुरु प्रॉपर परंपरा को फॉलो नहीं करेंगे तो ये इल्यूजरी एनर्जी भ्रमित करेगी हम लोग को और हम लोग भटकते रह जाएंगे गलत इंफॉर्मेशन लेके। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या करेक्ट वेरी नाइसली करेक्टेड। और वो जो एग्जांपल था कि 4+4 8 ही हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। इट इज करेक्ट। है कुछ लोग हैं ऐसे जो स्पेशली जो निराकार को मानते हैं, दे आर वेरी स्टबर्न, उनको हम लोग हिला नहीं सकते। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉक विद देम। हाँ, अगर वो मान जाते हैं तो देयर इज नथिंग ग्रेट लाइक दैट, तो इट्स वेरी नाइस थिंग। और जो दूसरा पॉइंट था इल्यूजरी एनर्जी वाला, तो इल्यूजरी एनर्जी इज ऑलवेज देयर। ऐसा नहीं है कि हम लोग 16 माला कर लिया तो इल्यूजरी एनर्जी हमारे सर से हट गई। नो, इवन भक्त बनने के बाद वी मे बी इन इल्यूजन, सो फॉर दैट वी शुड ऑलवेज कीप प्रेइंग भगवान। जैसे हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी कई बार प्रे बोलते मुझे माया से दूर रखो। प्रभुपाद जी एक बार बोलते हैं कि मैं माया में कभी नहीं पड़ता, लेकिन जब वो सीरियसली प्रे करते हैं तो पूछते हैं क्या, तो बोलते हैं मैं कोई माया में ना पड़ूं। तो दैट इज हाउ पावरफुल इज। प्रभुपाद जी खुद प्रे करते हैं, तो हम लोग क्या है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है, नॉट इवन स्पेक ऑफ द डस्ट ऑफ हिज लोटस फीट। सो वी हैव टू बी ऑलवेज अंडर इंप्रेशन कि आई एम इल्यूजन, एंड इन दैट वे इफ वी बिहेव, हम लोग हमेशा नम्र रहेंगे, देन इट विल बी हम लोग के लिए एक भक्ति में अग्रसर होने के लिए बहुत अच्छा। अगर ये सोच लिया नहीं मैं तो महान भक्त हूँ भाई, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो फिर खत्म, then we are already fallen. So we have to be very careful. Thank you, Sanatan Prabhu, for adding this point. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं वापस इन्वॉल्व हो गया। प्रभु जी मेरा वो थोड़ा सा क्वेश्चन वो था, प्रभु जी आपने वो जो बताया था कि 30 साल के डिवोटी भी अगर फंस सकते हैं और किसी दूसरे के चंगुल में जा सकते हैं, वो 30 साल से है, तो प्रभु जी मतलब वो डेफिनेटली उन्होंने प्रभुपाद जी की किताबें काफी पढ़ी भी रहेंगे ना प्रभु जी। तो फिर ये सिचुएशन कैसे आ सकती है? मतलब ये थोड़ा सा मतलब मेरी जानकारी के लिए निकाल रहा हूँ कि आई शुड बी वेरी ऑफ इट एंड आई शुड बी ऑलवेज केयरफुल कि ऐसे इसमें मैं नहीं, पिटफॉल में ऐसा मैं नहीं फंसना चाहिए।
तो उसके लिए मैं पूछ रहा था प्रभु जी कि उसका क्या रीजन हो सकता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yeah, Prabhu, very nice question. And very nicely you noted कि 30 साल से है तो ऐसा नहीं है उसने चैतन्य चरितामृत, भागवतम, भगवद गीता नहीं पढ़ा होगा. He must have read everything. उसने भी स्टडी किया होगा. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? हमारा फॉल्स ईगो. हमारा फॉल्स ईगो जहाँ पे उठना शुरू होता है, that is मतलब एंड ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ. हमारा फॉल डाउन शुरू होता है वहाँ पे, जहाँ पे हमको लगे कि आई एम समथिंग. जहाँ पे ये थॉट आना शुरू हो गया, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, बस समझ जाने का कि मेरा पतन शुरू हो गया. एक इसीलिए हम लोग जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं उनका देखें, उनका मेंटेलिटी क्या है? मैं तुच्छ हूँ. और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं ये चाबी है, ये प्रणादपि सुनीचे न तरोरी वसहिष्ठो न अमानी न मानदेन कीर्तनिया सदा है. अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ तो मेरा एक्सपेक्टेशन है, अरे भाई मुझे हरे कृष्णा करो, मुझे प्रणाम करो, मुझे दंडवत प्रणाम करो. और फिर जब नहीं होता तो फिर उसका ईगो बढ़ता जाता है, उसका क्रोध बढ़ता जाता है, फिर वो क्रोध में फिर अपराध शुरू कर देगा. और जब अपराध करेगा तो उसका और नीचे जाना शुरू होगा. तो सबसे बेसिक रीजन जो है फॉल्स ईगो. ये फॉल्स ईगो को इट्स वेरी डिफिकल्ट टू किल, लेकिन somehow we should try to control that. अगर फॉल्स ईगो को हम लोग अगर यूज प्रॉपरली, उसको हम भगवान की सेवा में लगाए हम लोग कि मैं कुछ भी नहीं. जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति गोविंद महाराज बोलते हैं कि जो नारद मुनि जी थे, he was so humble. वो कंस को भी देखते थे, तुरंत ऐसे डंडे की तरह गिर जाते थे, दंडवत प्रणाम करते थे उसको. कितना बड़ा भक्त, हम जानते हैं कितना बड़ा राक्षस है वो सब. मतलब मुंह से हम लोग उसको कंस का नाम आएगा तो हम लोग उसको गाली ही देंगे हम लोग. बट नारद मुनि जी क्या सोचते हैं कि अरे कितना बड़ा भक्त है, हमेशा भगवान का याद करता है. सो दैट इज ह्यूमिलिटी. अगर वो ह्यूमिलिटी अगर हम लोग कंबाइन करें हमारे फॉल्स ईगो को दबाने के लिए, देन आई थिंक वी विल ऑलवेज बी सेफ. इट इज नॉट सेफ, हम लोग बोल नहीं सकते, लेकिन जहाँ पे हमको लगे कि हाँ मैं कुछ, इमीडिएटली वी शुड रियलाइज देयर इज सम मिस्टेक. और भक्तों का संग जितना से ज्यादा हो सके हम लोग करना चाहिए. अगर हम लोग भक्तों का संग नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, देन पक्का ये जो है ये माया समडे इट विल, फिर 40 साल हो या 50 साल हो, उसको टाइम नहीं लगेगा. तो ये सारा प्रॉब्लम जो है हमारा फॉल्स ईगो का है. तो फॉल्स ईगो वी शुड नेवर लेट इट गो अप. वो एक बार निकाल देंगे तो आई थिंक इट विल बी इजी फॉर अस. कोई कुछ बोल रहा है, कोई तुम तुच्छ हो, तुम ये हो, यस. मैं जब दुबई में था, एक बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, चैतन्य गुणगान प्रभु, आप माता जी सब दुबई वाले सब होते हैं. हम लोग ऐसे मजाक करते थे, कभी कभी आपस में बोलते थे. जैसे भक्त लोग आके बोलते, अरे प्रभु मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है. उसको बोलने का, यस प्रभु आप तो इतने घिरे हो, इतने तुच्छ हो, आपके जैसे तुच्छ आदमी मैंने आज तक देखा नहीं है. फिर उसका एक्सप्रेशन देख रहे हैं ये क्या बोल रहे थे. देन इफ इज रियली हम्बल यू विल से यस प्रभु मैं तुच्छ हूँ, मतलब देन यू विल रियलाइज. तो ऐसे ही हम लोग आपस में मजाक करते थे. दिस इज नॉट टू बी डन विद सम वैष्णव, बट हम लोग आपस में मजाक करते थे ऐसा. तो प्रॉब्लम ह्यूमिलिटी का है. ह्यूमिलिटी अगर उसको हम लोग फॉल्स ईगो दबाने में हम लोग काम करेंगे तो देन, क्योंकि फॉल्स ईगो इज ऑलवेज देयर. किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको बुरा लगता है, किसी ने कुछ देखा नहीं हमको तो बुरा लगता है, किसी ने दंडवत प्रणाम किया नहीं तो बुरा लगता है. तो दिस ये जो एक अहंकार का ये जो रिपू है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी सटल. ये दिखता नहीं है ऐसा इतना. ऐसा क्रोध तो है आदमी का दिख जाता है, गुस्सा हो गया अभी, लेकिन अहंकार जो है इट इज वेरी सटल एंड इट्स नॉट विजिबल. लेकिन वो कैसे काम करता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा अपने हमारे भक्ति को, हमको पूरी तरह से बर्बाद. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. तुमची स्टोरी तुम्ही काही सांगायचं होतं, काहीतरी हात उचलला होता. एक मिनिट. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. इसी प्रश्न का उत्तर में कुछ कहना था कि जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतने सारे करके रखा है. हम लोग अगर नित्यम भागवतम करेंगे तो जैसे सब लोग बोलते वैसे ही होता है, हम तुरंत ऊपर की तरफ चले जाते.
लिफ्ट में बैठ के जैसे जाना है वैसे हम लोग ऊपर के धाम जा सकते हैं, लेकिन उसमें अड़चने क्या आती है कि अहंकार। जैसे ही हम लोग को कुछ टाइम हो जाता है तो बहुत सा अहंकार आता है कि अरे मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मुझे कुछ, तो इसमें फिर गिरने का बहुत चांस होता है, अहंकार और वैष्णव अपराध। तो हरि गोपाल प्रभु बोल रहे थे हम अगर भक्तों का संग करें, भागवतम करें और सब हमारे राउंड ठीक से करें ऐसे, तो हम लोग तुरंत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन ये सांप सीढ़ी जैसा है, इसमें बीच में कहीं कहीं ऐसे लोग आ जाते, अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा हूँ। तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ अभी मुझे तो इतने साल हो गए, मैं बड़ा हो गया। हमेशा वही नम्रता रखनी चाहिए। जैसे हम लोग नए आते हैं और तब हम कैसे होते, एकदम झुके हुए होते, अरे ये कितने बड़े हैं कैसे। सही जब हम लोग कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी साल हो जाए, तब भी हमें ऐसे ही रखना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ नहीं। अभी जो नया आया है उल्टा उसके ऊपर हमें अभिमान होना चाहिए, अरे ये तो तुरंत आ गया और इतना ऊपर कैसे चल गया। जब हम लोग ऐसे ही रखेंगे, नहीं मुझ में बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग रोज दिन सुबह रात यही प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो ये हो सकता है। और जैसे कि और भक्तों को बोला तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो कभी ना कभी फिर से आ जाएंगे। उन्होंने जितनी भी भक्ति की है वो विफल नहीं जाएंगी, वो फिर से आ जाएगी। जैसे कि ब्रह्मा जी, वो तो बुद्धि के जीव है, पूरा उनका शरीर वो सब बुद्धिमान है, फिर भी उनके ऊपर भगवान की माया का असर हो सकता है। तो और साधारण जीवों का तो कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा। इसमें और एक Thank you चीज very मैं ऐड much. करना चाह रहा था, कि एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू हैव सीनियर्स। एक्चुअली हम लोग को गुरु से इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, लेकिन अगर गुरु हमारे साथ अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, एंड वी नीड टू ऑलवेज बी अंडर देम। और उसे चेस्टिसमेंट लेना चाहिए हमेशा, अरे प्रभु आप कितने अच्छे हो, आपने कितना अच्छा लेक्चर दिया है, प्रभु आपने कितना अच्छा कीर्तन किया। तो फ्लावरी वर्ड से हमारा ईगो ही बढ़ेगा। बट इफ यू कीप टेकिंग चेस्टिसमेंट्स, ये तू नालायक है, तूने ये बराबर नहीं किया, तूने वो बराबर नहीं किया, एंड इफ यू हम्बली एक्सेप्ट इट। मैं कई भक्तों को देखा है, ये बहुत अच्छा से सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी जब वो गाली खाते हैं, बिल्कुल भी क्षण मात्र भी ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं, यस 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 ओके, and they improve this. तो वो होना चाहिए। We should always have a senior on our head, कि मैं किसी को उत्तरदायी हूँ और मैं कुछ कर रहा हूँ तो I need to keep reporting him, कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, and he will keep correcting us, कि भाई तुमने ये सही नहीं किया, तुमने ये सही नहीं किया। अगर जहाँ पे हमने किसी सीनियर का साथ छोड़ दिया, बस समझो कि वो अपने आप को सीनियर समझ रहा है, एंड ही इज नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस। जगन प्रभु जो है बहुत अच्छा, उन्होंने दुबई दामोदर देश के बहुत वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला था। लेट हो रहा था, जस्ट क्विकली आई विल शेयर। जो पंच तत्व है, हमने उनका पोजीशन देखा कैसा, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे ऐसा, तो उन्होंने बहुत अच्छा उसको कनेक्ट किया। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि नीचे जो हमारे जूनियर्स हैं उनको पकड़ के रखना, और ऐसा नहीं मैंने जूनियर को पकड़ के रखा है तो मैं श्रेष्ठ हूँ, नहीं। एट द सेम टाइम आई हैव टू कैच हैंड ऑफ माय सीनियर्स, मुझे अपने सीनियर को पकड़ के रखना है। वो जब दोनों करेंगे तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। ऊपर का हाथ हमने छोड़ दिया, अब मैं सीनियर हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, खलास, देन दैट्स एंड ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सीनियर्स ऑन आवर हेड। Many people don't like to have seniors, भाई किसी से चेस्टिसमेंट लेना पसंद नहीं करते हैं, नहीं वो सुनते भी नहीं है किसी का बात, they don't like, so वो नहीं होना चाहिए, that is going to spoil our bhakti। so that's the only key। जैसे प्रभु आपने पूछा कि मैं क्या करूं, so these are few points you can think about it and you can deliberate on it। हरे कृष्णा। ओके, तो लेट हो रहा है, आई थिंक विल नॉट पुल मोर, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।